दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। लुसेंट जनरल नॉलेज के सीरीज़ का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितनी भी घटनाएं हुई थी उस समय, उनका एक विवरण जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी ओयम ह्यूम के द्वारा। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत जो है 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के खिलाफ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, आगा खां और सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में। कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में, जिसमें कांग्रेस में दो गुट बन गए थे, एक गरम दल, एक नरम दल। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो समझौता था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, वो दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये समझौता हुआ था। मॉन्टेगू घोषणा 20 अगस्त 1917 में हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेगू की घोषणा ये थी। रोलेट एक्ट कानून जो बनाया था 1919 में ये रोलेट एक्ट लागू किया था। ये भारतवासियों के लिए एक काला कानून था, जिसमें अंग्रेज प्रशासन जो है भारतीयों को संदेह के आधार पर कारागार में डाल देती थी बिना किसी साक्ष्य के। जलियांवाला बाग कांड, ये हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, और जो अंग्रेज अफसर था उसका नाम था जनरल डायर। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी 1919 में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1920 में 28 मार्च को। ये जो रिपोर्ट थी वो जलियांवाला बाग कांड से संबंधित था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। ये जो 1920 के 20वें दिसंबर महीने में ये अधिवेशन जो है कांग्रेस का नागपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ जो है 1 अगस्त 1920 में। इसके जो महान प्रणेता थे वो महात्मा गांधी थे। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक जगह पे, जिसमें करीब 21 लोगों की हत्या हो गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिन सन्याल ने की थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 में। इसमें 3 लोग थे, इसमें 7 लोग थे, और साइमन जो जॉन साइमन था उसको लेकर के आयोग में तो 8 लोग थे। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था, और लाला लाजपत राय ने इसका काफ़ी विरोध किया था, और इस विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, जिसके वजह से लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित हुआ था। इस रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। बरदौली सत्याग्रह जो अक्टूबर 1928 में ही हुआ था, ये गुजरात के किसानों पे जो है अंग्रेजी शासन ने लगाम की वृद्धि कर दी थी, जिसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह आंदोलन किया था किसानों की तरफ से। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में
बम फेंक कर किया गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को किया गया और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जा कर के इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, इसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनकी अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य संपन्न हुआ था और इसी की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था और कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के फलस्वरूप हुआ था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो बाद में बढ़कर 148 कर दिए गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SN जोशी मिलकर के इसका गठन किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मना कर दिया गया था। और पाकिस्तान की मांग जो है 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अब जो है लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग उठाई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में इसके जो अध्यक्ष थे वो स्टीफर्ड क्रिप्स थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ये जो है महात्मा गांधी की वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ था। शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 को हुआ था, जिसमें सभी राजनीतिक दल जो है सम्मेलन में भाग लिए थे। नौसेना का जो विद्रोह था वो 19 फरवरी 1946 को हुआ था और इसमें भारत को स्वतंत्र कराने की बात इसमें की गई थी। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को भारतीय ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य फैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एंड AB अलेक्जेंडर भारत आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में, उसके प्रधानमंत्री जो हैं नेहरू बने थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत ने विभाजन की रेखा की एक योजना बनाई, जिसको माउंटबेटन योजना बोलते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को, इसमें भारत शासन अधिनियम जो है लागू किया गया था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 1950 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे भारत के, स्वतंत्र भारत के। ये लेक्चर कैसा लगा काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो है वो टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मिलता रहे और आप प्रिपरेशन में अच्छा करते रहें। थैंक यू।